सो बच्चों हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ फार्मूले देखे हैं और मैंने कुछ और फार्मूले आज यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि हमें आज नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने प्रूव दैट वाले। तो चलो उसके लिए कुछ फार्मूले जो ऑलरेडी पढ़े हैं बोर्ड पर इसलिए लिखे ताकि आपके अब भी रिवीजन भी हो जाए और यहाँ पर काम में भी है। तो देखो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर दूसरा क्या था हमारे पास स्क्वायर वाले फार्मूले। तो स्क्वायर वाले फार्मूले में क्या था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर मैंने कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज भी लिखी हुई है। चलो देखो क्या है, पहले a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उसके बाद है a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये लास्ट वाला वैसे इसका जरूरत नहीं है फिर भी ध्यान में रखो, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। ये आपको ध्यान में रखने और इन फार्मूलों का बराबर इस्तेमाल करके हमको प्रूव दैट नाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनको पढ़ने हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ए कौन है बी कौन है वगैरह आपको चेक करना है और मोस्ट ऑफ इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो चलो हमारे पास है पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट क्या है कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो चलो आंसर में लेते हैं हम। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप LHS लेना यानी लेफ्ट हैंड साइड और फिर RHS आती है तो डायरेक्ट, नहीं तो फिर RHS लेकर सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो पहले लेते हैं हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। चलो क्या है हमारे पास, यस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और हमको लाकर क्या बताना है सेक थीटा। या तो डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट, नहीं तो फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना और LHS को इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2, फिर फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS और हमारा फाइनल जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी दी है वो प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को मिक्स करना है। ठीक है, यानी ज़रूरत पड़ने पर आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाएंगे और अलजेब्रा के हिसाब से जाएंगे। मतलब क्या कि यहाँ पे कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरह की मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर 1 है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में है प्लस कॉस थीटा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे यानी कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। चलो देखो आप ही बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, देखो यहाँ पे लिखा ही है आपके सामने और याद भी करना है। ठीक है, सो ऊपर में आएगा 1, नीचे में हमारे पास है कॉस थीटा। अब आप ही बताओ ना 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे सेक थीटा। और देखो यही आपकी RHS है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे RHS मतलब LHS इज इक्वल टू RHS मतलब दिया विधान सत्य है, मतलब उन्होंने जो भी दिया वो आपको वापस लिख देना है। इसलिए फाइनल स्टेप में लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो एकदम से इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको वक्त पर क्या करना क्या नहीं करना और फार्मूले कौन से बेसिक कौन सा है वो मालूम चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो सेकंड है हमारे पास, फिर से यहाँ पर आंसर में हम लेंगे LHS। तो चलो बताओ LHS क्या है यहाँ पर, यस LHS है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ है तो उससे हम क्या करेंगे अंदर के सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ पर देखो ये है कॉस स्क्वायर थीटा फिर से, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ टैन स्क्वायर थीटा को बदलता, तो सिर्फ स्क्वायर का विचार छोड़ दो। टैन का मतलब देखो, टैन का मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो टैन के जगह पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और उसका स्क्वायर। यहाँ पर आप बराबर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट किया होता तो भी चलता। डायरेक्ट का मतलब कैसा कि आपको ये तो पता चल गया है कौन सा, कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो स्क्वायर में क्या बनेगा, स्क्वायर में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। और अब भी आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1, और यही हमारी RHS है, ठीक है। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। इसका मतलब ये कि दिया विधान सत्य है, ठीक है। तो आप उसको लिख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। आपका ये आंसर यहाँ पे प्रूव हो गया, मतलब जो दिया था वो प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से सॉल्व करते। चलो और भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो हमारे पास है अभी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो चलो बताओ LHS क्या है, पूरा का पूरा रूट दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों जब कभी भी ऐसा आ जाए, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो याद करो हम कभी रैशनलाइजेशन पढ़े हैं। अब ये रैशनलाइजेशन है ही नहीं, लेकिन रैशनलाइजेशन जैसा काम करेंगे हम, ठीक है। तो आपकी एक नज़र सामने में रख दो, सामने माइनस है, ठीक है, मतलब यहाँ से प्लस वाले को हटाना है। करना क्या है, जो प्लस में होगा, ठीक है, जो प्लस में होगा तो उसके उल्टा ले लेना और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। जो प्लस में होगा उसका उल्टा लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, देखो 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या है, आपकी थोड़ी नज़र सामने चाहिए, सामने में माइनस दिख रहा, मतलब प्लस को हटाना है। प्लस को हटाना है तो क्या करना है, उसके उल्टा। तो 1 प्लस साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, तो उसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो क्योंकि हमने सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब हमको कितना कारगर होगा, कितनी मदद करेगा हमारे लिए, देखो वो इज इक्वल टू, आप इसको अंदर के अंदर देखो, यहाँ पर देखो अब ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या कहता, ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम चीज़ है, सेम चीज़ का मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपको मालूम है ना, a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, वैसे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मतलब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब नीचे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे सेम चीज़ है लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, वो यहाँ पर मिलेगा आपको a प्लस बी ए माइनस बी, सेम चीज़ है ए बी लेकिन एक में प्लस एक में माइनस। तो इसका फार्मूला देखो, फार्मूला सिर्फ इधर से उधर नहीं जाता, उधर से इधर भी आता, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a कौन है हमारा 1 और b है साइन थीटा, ठीक है। सो फार्मूला होगा कौन सा, ये उल्टा लगा, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस आप देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कौन होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। तो चलो अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर होगा ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में फार्मूला तो है लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप यहाँ पर जाइए, आपके पास फार्मूला है ना, क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो बोला यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा उधर गया, साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप रफ में लिख सकते हो, रफ में लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर एक काम करो यहीं पर काम कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ क्योंकि इसके जगह पे हमको नया रखना है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओरिजिनल फार्मूला लिखो, वैसे भी हमको रीजन देना होता है, तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको उधर भेजो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे आप रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ऊपर में भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो कैंसिल होगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है लेकिन स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आप देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या है सेक थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब है टैन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टैन थीटा। और आप यही हमारी RHS है ये देख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब दिया विधान सत्य है, तो आप लिख लो क्या है वो, रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट का वगैरह सब कर रहे हमारे पास फार्मूले, आप जब पेपर में या फिर एग्जाम देने जाएंगे ये सब नहीं रहेगा, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सो ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका आंसर देखेंगे हम। तो चलो LHS है हमारे पास, चलो बताओ LHS क्या है। फर्स्ट ब्रैकेट है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पर क्या है हमारे पास टैन थीटा। तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं अभी जनरल फार्मूला लगाते हैं, आप वहाँ पे देखते बैठो, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो फार्मूले वहाँ देखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, हमारे माइंड में चाहिए, ठीक है। ये कॉस थीटा है उसको रहने दो, ठीक है। कॉट थीटा का मतलब है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस टैन थीटा का मतलब है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप कि आपके फार्मूले आज पूरे याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो याद कर लो, मतलब वहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो काम करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 1 जा 1 माइनस कॉस 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 स्क्वेयर थीटा अपॉन ये बनेगा कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। यहाँ पर भी काम करो, देखो कॉस 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 स्क्वेयर थीटा साइन 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 स्क्वेयर थीटा, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन यहाँ पर बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, ऊपर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसके जगह पे ऊपर में आएगा आपके पास, डायरेक्ट लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा, नीचे होगा कॉस थीटा इंटू ऊपर होगा 1, नीचे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसको रीज़न देना है तो मेन रीज़न है हमारे पास कौन सा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमने क्या किया है वो भी एडजस्ट करके बता दो। यहाँ पर था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये नहीं दिया तो भी चलता, दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक साइन इसके साथ कटेगा, तो ऊपर में स्क्वायर होने के कारण एक बार साइन थीटा बचेगा, नीचे में है कॉस थीटा इंटू यहाँ पर 1 अपॉन साइन तो कट गया तो बचा क्या कॉस थीटा। अब आपस बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस ये है टैन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, देखते बैठो आप वहाँ पर, मेरा काम हो गया यहाँ पर सेक थीटा, और यही और कुछ नहीं है, ये हमारी RHS है, ठीक है। इसलिए दिया विधान सत्य है, मतलब जो दिया उसको आप लिख दो कॉस थीटा। यहाँ पर है हमारे पास, चलो बताओ कॉट थीटा प्लस टैन थीटा और इज इक्वल टू है टैन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना है। बस आई होप कि इसके बाद जो भी प्रश्न आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो बेसिक फार्मूले याद करके रखना। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, मैथमेटिकल आइडेंटिटी से इन सब का काम हमको आता है प्रूव करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना, बाकी काम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम।